बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ वो है मज़ेदार सी चिकन पुलाव। और चिकन पुलाव को के अलावा आप इसे बिरयानी पुलाव भी कह सकते हैं। और मैंने इसे बहुत ही सादा अंदाज़ में आप लोगों के साथ बनाने शेयर करा है ताकि आप लोग भी इसे झटपट से बना सकें और बनाने में कोई मसले मसाइल पेश ना आए। तो सबसे पहले मैंने जो है 1 कप के करीब जो है इसमें ऑयल डाला और ये तकरीबन 1 किलो चावल की पुलाव बनाना मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंदर जो है मैंने भर के 1 चम्मच जो है शाही ज़ीरा, बारीक ज़ीरा होता है नॉर्मल ज़ीरे से, अगर वो आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल ज़ीरा भी डाल सकते हैं। वो डाला, थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद मैंने इसके अंदर 2 बड़ी साइज़ की जो है प्याज इसके अंदर ऐड कर दी थी। प्याज जब थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो गई तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 किलो चावल में 1 किलो ही चिकन मैंने इसके अंदर ऐड करी और इसको तकरीबन 5 to 6 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई किया ताकि इसका रंग बदल जाए और इसके अंदर से जो पानी डिस्चार्ज होना है वो होकर इसको फ्राई हो जाए। जब तक चिकन फ्राई हो रही है आप लोगों से गुजारिश है जो लोग चैनल पर नए हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कर दें। अब मेरे पास चिकन बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी थी। अब आप इसका कलर देख रहे हैं चेंज हो गया है तो मैंने इसके अंदर पिसे हुए हरी मिर्चें 2 चम्मच भर के डाली। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो आप इसके अंदर हरी मिर्चें और ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर टमाटर मेरे पास फ्रोज़न थे, जमे हुए थे, तो मैंने इसके अंदर वो डाले, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये घुल जाएंगे। और इसमें 1 किलो में मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब जो है आलू शामिल कर दिए थे। आलू क्योंकि सबके ही पसंदीदा होते हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ आलू डालना लाजिम समझा जाता है। अगर आप लोगों को पसंद ना हो तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। आप लोगों ने फिर इसको मज़ीद इस तरह से इसको पकाना है कि टमाटर अच्छी तरह से घुल जाए और मसाले के कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले अभी इसके अंदर कोई नहीं है सिवाय मैंने इसके अंदर हरी मिर्चों के, और कोई मसाला भी ऐड नहीं किया है। अच्छी तरीके से सामान मिक्स होने के बाद मैंने इसके अंदर पुलाव मसाला ऐड किया जो मेरा अपना होममेड था। आप लोग अगर मसाला बाज़ार से ख़रीदना चाहते हैं तो शान वालों का बेस्ट है, बाकी अगर आप लोगों को जो भी पसंद हो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर 3 चम्मच भर के जो है नमक डाला था। आप लोग अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर भर के चाइनीज़ सॉल्ट डाला था। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है चिकन क्यूब्स डाल सकते हैं अगर वो ना हो तो। 1 चम्मच भर के मैंने पिसा हुआ जो है गरम मसाला, 1 चम्मच भर के मैंने पिसे हुआ जो है धनिया और तेज़पात इसके अंदर ऐड किया था। इस स्टेज पे आके मेरे तमाम मसाले अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए थे और टमाटर अब आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से घुल गए थे। तो अब हमने इसको क्या करना था आगे आप लोग देखते जाइए। मसाला मेरे पास बिल्कुल रेडी था तो मैंने जो है चावल के हिसाब से इसके अंदर मेरे पास 3 गिलास चावल थे तो मैंने इसके अंदर 3 गिलास डालने के बाद आधा गिलास एक्स्ट्रा पानी डाल दिया था ताकि जो कमी पेशी हो वो इसके अंदर कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर लगा के रख देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर नहीं, हाँ आप मीडियम फ्लेम पर रख सकते हैं क्योंकि जो है इससे जो है आलू भी गल जाएंगे। और मैंने इसके अंदर जो लास्ट में डाली थी वो थी 1 चम्मच भर के काली मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें। अगर आप लोग पसंद हो तो आप लोग डाल दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट अपना मुझे ज़रूर दिया करें। आप लोगों को फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। बहुत अच्छा सा बॉयल इसके अंदर आ गया था और चावल मैं पहले से ही 1 घंटे पहले ही भिगो चुकी थी। उसका पानी मैंने सारा ड्रेन किया और मैंने इसके अंदर इसको चावल को इस पानी में ऐड कर दिया।
अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि अगर पानी ज़्यादा गल गया है, मतलब ज़्यादा जल गया है, तो आप उस पानी के लेवल को बराबर रखें, इतना कि ये चमचा आराम से भीग जाए। इस स्टेज पे आप लोगों ने क्या करना है, नमक को पहले चख लेना है। अगर आप लोगों को कम लग रहा हो तो प्लीज़ इसको डाल दें, क्योंकि बाद में डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब पानी मैंने इसका बहुत अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया था। मीडियम फ्लेम पर ही मैंने इसको, मीडियम टू लो पे या मीडियम टू हाई पे फ्राई नहीं किया, मैंने इसको जो है मीडियम फ्लेम पर ही कुक किया है कम्प्लीटली। अब ये मेरे पास बिल्कुल अच्छा सा चावल का पानी ड्रेन हो गया था, तो मैंने इसके ऊपर कपड़ा रखे, पहले इसके अंदर 15 मिनट का दम लगाया। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, फिर मैंने इसके अंदर जर्दे का रंग डाला पानी में मिला के। जर्दे का रंग बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको ना डालें। अब मेरे पास मज़ेदार सी पुलाव नुमा बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी थी, और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मुनफरिद बनी थी। अगर आप लोग इसे ट्राई करेंगे, यकीनन आप लोगों के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। आप लोगों ने क्या करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए तो इसकी स्टीम को थोड़ा 5 से 10 मिनट तक निकलने दें, और उसके बाद ही इसके अंदर चमचा चलाइए, अदरवाइज़ चावल टूट सकते हैं। मेरे पास मज़ेदार पुलाव तैयार थी, तो आप लोग जब इसे ट्राई करेंगे आप लोग को बहुत मज़ेदार लगेगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।